सम्राट धार्मिक प्रवृत्ति के बादशाह मैं बंदी छोड़ सदगुरु कबीर को त्रिबार बंदगी करते हुए पांडाल में विराजमान धर्म बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, वंदनीय संत समाज, बुद्धिजीवी नौजवान युवा साथियों एवं प्यार करने योग्य बालकों, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपकी सेवा में हाजिर हूँ। प्रेमियों, सब्जेक्ट तो मुझे वैसे दिया नहीं है, लेकिन मैं मेरे विचार, अपने आप के विचार रख रहा हूँ कबीर पंथी होने के नाते या एक मानवतावादी पंथी होने के नाते, क्योंकि मानव समाज में बैठा हूँ आज। प्रेमियों, सबसे पहला मेरा अपने विचार स्वयं के हैं कि सत्संग की जरूरत सबसे पहले पड़ी इस दलित समाज, जो शोषित जो समाज थी, इसको एक समान अधिकार में लाने के लिए, समता में लाने के लिए ये सत्संग की प्रथम सदगुरु कबीर को जरूरत पड़ी। कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ढांकरे बांध के खींचे जाते थे, मुंह के आगे थूकदान लगाया जाता था, ये समाज को 2 टाइम के निवाले मिलते थे और ये समाज शिक्षा से भी दूर और पशु के समान रखी जाती थी। इसकी समानता ये जब ऐसा कुर्ती जब सदगुरु कबीर ने देखी कि यार ये समाज का क्या हाल होगा, तो उन्होंने फिर ये सत्संग की भूमिका रखी और उन्होंने जैसे तैसे इन मानव जीवों को मानवतावादी सिद्धांत से रूबरू कराया। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब 14 अप्रैल 1891 में वो जन्मे और 6 दिसंबर 1956 को अपने 66 साल की उम्र पूरी करके गए, तो उन्होंने अपने आयु काल में ये कहा कि इस जीव को, इस मानव देही को अगर मुक्ति मिलती है तो सिर्फ शिक्षा से, भक्ति से कोई मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है सिर्फ शिक्षा से, क्योंकि गुरु के पास जाते हैं तो वो भी एक शिक्षा देता है। अगर गुरु पूजा करवाता है, 10 रुपए चढ़ाने के वास्ते उसको गुरु मर्यादा में बांधता है, तो वो उसका अपना एक स्वयं स्वार्थ है। इस समाज को अगर मुक्ति मिली है तो सिर्फ शिक्षा से। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन फिर बार है, हो सकता है मेरे कबीर पंथी अनुयायी हैं, संत समाज है जो मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं रखता अपने ही विचार हूं। देखिए, मैं एक बिल्कुल गृहस्थी हूं और गृहस्थी संत से ही मेरा भेद हुआ है और मुझे स्वर्ग में जाने की उम्मीद भी नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं। और कहा 5 विषयों में बंधने की कई बातें आई, वहां तक भी मुझे कई गृहस्थियों से ज्यादा त्यागी वैरागी बंधे हुए नजर आते हैं। कई किसी के भोजन का आदि हुए पड़े कि मैं भोजन ये अन्न नहीं खाता, मैं फल खाता हूँ। कोई कहता है कि मैं ध्यान साधना का 2 घंटे का आदी हुआ पड़ा हूँ, मेरा भजन का टाइम हो गया, लेकिन मैं किसी चीज का आदी नहीं हूँ। और जिस भी शास्त्र से, जिस भी, चाहे बीजक हो, चाहे कोई सा भी नाथ पंथ हो, कोई सा भी ग्रंथ हो, अगर मुझे सार गर्भित वाणी कहीं मिलती है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ अपने आप में और उस पर विचार करता हूँ। मनुष्य अपने विवेक से मान होता है, नहीं कि किसी मत पंथ जाति धर्म मजहब से। व्यक्ति अपने आप में एक कबीर पंथ का चोला पहनने से ये नहीं माना जाता कि मैं बड़ा हूँ, या नाथ पंथ का चोला पहनने से या ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से ये नहीं माना जाता कि मैं बड़ा हूँ। व्यक्ति तो सिर्फ विवेक और विचार, ये भेदमाना है, ये भी एक पहचान चिन्ह है। इसका भी कोई इतना कोई अलग से कोई पद पोस्ट नहीं है। पद पोस्ट तो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, ये होती है पद पोस्ट। ये तो एक मान सम्मान का एक प्रतीक है। चलो हम मान लेते हैं कि समाज में एक सम्मानीय व्यक्ति है, लेकिन इसका कोई अलग से पद नहीं है। गुरु मर्यादा नहीं है, गुण मर्यादा है, गुण मर्यादा।
व्यक्ति जो गुरु मर्यादा को मानता है वो अंधा बनकर पूजा करता है। प्रेमी कबीराय ने कहा, अंधा बन पूजा करे या मेरा के यकीन, ऐसे मनुष्य को जानिए बिल्कुल बुद्धिहीन, बिल्कुल बुद्धिहीन, समय को व्यर्थ में गवावे और खुद को तो मिलता नहीं, दूसरे को बहकावे। कह प्रेमी कबीराय, मान गौतम की वाणी और ऐसे कर्म करे मूर्ख की यही निशानी। तो प्रेमियों, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े यहाँ विद्वान आए हुए हैं, मैं तो अपने मात्र, मेरे को किसी के 10 रुपए की बंदगी की आवश्यकता नहीं है, किसी लोभ लालच के खातिर नहीं जीता, अपनी सेल्फ भूमिका पर चलता हूँ। इसलिए गुरु मर्यादा की जगह गुण मर्यादा का पालन करें। सदगुरु कबीर के जो मूल गुण थे, मानवतावादी सिद्धांत, दया धैर्य संशील विचार ज्ञान विवेक भक्ति वैराग्य, इनको अपनाएं, न कि गुरु मर्यादा। गुरु मर्यादा मनुष्य को कहीं न कहीं शोषण करती है। आज कबीर पंथ की 142 गद्दियां चल रही हैं, उन 142 गद्दियों पे टोटलों पे स्वर्णकाष्ठ बैठे हुए हैं। एक भी अगर आचार्य मुझे कोई दलित समाज का अगर किसी बताते तो मैं इन सभी संतों से खुल के बोल रहा हूँ, एक भी दलित समाज का कोई आचार्य नहीं है। परमार्थ साहब जी 16 साल प्राणपुर में रहे और जब 16 साल के बाद जब उनका आचार्य पद पर नंबर आने लगा, इतने में उनको बहिष्कार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जाति से चमार थे। नंद साहेब आगरा वाले जो मावर समाज से थे, बेचारे कितने विद्वान थे, ज्ञान अमृत लिखी और कबीर की पोल नंद की पिस्तौल नाम से पुस्तक लिखी, जिन्होंने कितना संघर्ष किया। और इतने विद्वान होने के बाद में जब उनका आचार्य का नंबर आने लगा तो उनको वहां से बहिष्कार कर दिया गया। सदगुरु गरीब साहेब जो कि एक बड़ा ही समाज से थे, जो कितने विद्वान पुरुष थे, लेकिन उनको कोई आचार्य की गद्दी नहीं दी गई। और आज जितने आचार्य बैठे हैं वो सिर्फ पुनर्जन्म का और जड़ चेतन का धासा देकर सिर्फ अपने उदर पूर्ति कर रहे हैं। मेरे को बताइए कौन सा आचार्य है जो अपने हल चला रहा है? ऐसा कौन सा कबीर पंथ का आचार्य जो अपने खून पसीने की कमाई के खाता है? कौन सा गुरु है जो खून पसीने की कमाई के मेहनत की कमाई खाता है? सब टुकड़े तोड़ते डोलते हैं, बड़ा आंखों में खून बरसता है, कहते हुए इनको अपने आप को लगता होगा, लेकिन ये अपनी मेहनत पर अपने दम पर चलना मानवता कहलाती है। किसी दूसरे के फूफड़ के टुकड़े तोड़ना मानवता के सिद्धांत भी नहीं है। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, और हद बेहद दो तजता का मता आगाज। वो तो आगाज शब्द को कहाँ जोड़ दिया उन्होंने, करे वो तो कहीं स्वर्ग में पहुंच जाएगा, लेकिन आगाज शब्द का मतलब है हद में रह के काम करे वो मानव, और हद से ऊपर जो आज परमार्थ का काम कर रहे हैं ये साहेब बजरंग साहेब, ये हैं साध, और हद बेहद दो तजे ताका मतागा, जिन्होंने न तो मानवता है जिनने साधु पढ़ा है, वो तो एकदम पशु तुल्य हैं, ये दूसरे के घूम रहे हैं टुकड़े तोड़ते। अब हो सकता है मेरी बात आपको बुरा लगे, लेकिन ये वास्तविक सत्य है। और मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं है। मनुष्य ही पेड़ उत्पत्ति करने का विषय सभी विकारी, जैसे स्वान पावन राज्य त्यों लागी संसारी। इस मनुष्य की 56 नंबर के शब्द में कहा कि जन्म हुआ है और मृत्यु होगी। इस जीव का मैं अपना प्रैक्टिकल कहता हूँ, मैं ऊंट गधा घोड़ा बंदर बिल्ली कुछ नहीं था पिछले जन्म में, न कोई मानव था। मैंने माँ बाप के रजपुंज से ये जन्म लिया और एक दिन मरूंगा, इसी देह में मरूंगा, मुझे कुछ नहीं बनना, कोई बैल कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं बनूंगा, कोई पुनर्जन्म नहीं है। इतने सब कोई गया बाहर लदाए उत्ते कोई ना आया जैसे पूछो दाए। इतने ये कबीर पंथी और मत पंथी बैठे हुए मेरे को बताते कोई चैलेंज करके कि साहब भला आदमी को हमने आते हुए देखा और उसने ये आकर कहा कि साहब मैं समय का विशेष ध्यान रखिए साहब जी, समय को देखते हुए बोलिए। तो मैं तो शायद बहुत ही कम बोलूंगा, लेकिन जीवन की ये वास्तविकता है।
कि अपने आप को पहचानो, अपने मानवता के गुणों को ग्रहण कर लो। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है, और स्वरों की पूजा कौन करे, स्वलहरी पूजी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का सम्मान मत करो, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीबों की मदद करना, ये हमारा मानवतावादी सिद्धांत है। लेकिन किसी को अपने सिर पे भगवान बना के पूजना, विवेक की पूजा कर बंदगी विवेक की, वेद करे सब कोई। इस भारत देश के अंदर कबीर पंथ के 8 लाख साधु है, 8 लाख, जिनमें से 1 लाख साधु कामयाब है, बाकी के 7 लाख तो ऐसे समझो जैसे दूल्हे के साथ बारात जाती है, जो रोटी खाती है और दान दक्षिणा लेके चलती पड़ती है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे, हो सकता है मेरे विचार कहीं गलत भी हो, लेकिन आपने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सदगुरुदेव की। बोलिए सदगुरुदेव